नमस्कार, मैं संजना एसएफआई जोगिंद्रनगर कैंपस सेक्रेटरी। आज हम एसएफआई डीवाईएफआई व किसान सभा आज एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है, जो कि मणिपुर की घटना पर आधारित है। वहाँ पे कुकी समुदाय की 2 औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। ये घटना बहुत ही शर्मसार है और हम इस पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर की भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर की भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को बचाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को बचाने की कार्यप्रणाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मणिपुर बलात्कार के दोषियों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर में महिलाओं की नंगी परेड कराने वालों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर में निर्वस्त्र करा करके महिलाओं की परेड करने वालों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर की भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने किसान सभा के सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, हाल ही में 86 दिन पहले मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई है, इस घटना को लेकर आज हम एसडीएम ऑफिस में अपना विज्ञापन दे रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया को शायद पता ही होगा जो मणिपुर में घटना हुई है, उसके बारे में आज हम विज्ञापन देंगे और अपनी समस्त बहनों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि आज हमारे समाज में महिलाओं के प्रति इतना भेदभाव हो रहा है। ऐसे तो हमारी सरकार बोलती है कि महिलाओं के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, पर वो नियम कहाँ तक लागू हैं, इसके बारे में हम अपने सभी देश के वासियों से पूछते हैं और साथ में ही मोदी सरकार से पूछते हैं कि वो नियम किसके लिए लागू किए गए हैं। आज हमारी महिलाएं कहाँ भी जाएं जहाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर के बाहर हो। आज हमारी बेटियां ना तो खुलकर अपनी आज़ादी से जी सकती है, ना तो कोई जॉब कर सकती है, ना तो कुछ कर सकती है। मणिपुर में आपने देखा ही होगा, हाल ही में हमारी बहनों हमारी बेटियों को नंगा घुमाया गया। तो ये कहाँ तक, मोदी सरकार से हम पूछते हैं कहाँ तक ये लाजिम है। ऐसे ही हमारी बेटियों के साथ होता रहा तो कहाँ तक हम सेफ हैं। हम लोग जोगिंद्रनगर में हिमाचल किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई, जनवादी महिला समिति, सीआईटीयू और एसएफआई के बैनर तले ये ज्ञापन जो है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महोदया को हम जो है भेज रहे हैं, माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से। हम लोग तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं मणिपुर के मुद्दे पर। जैसा आप सबको मालूम है कि पिछले 86 दिनों से मणिपुर जल रहा है जातीय हिंसा की आग में, और उसके साथ साथ मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा समय से अनगिनत हत्याएं हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में। 70,000 लोगों को जो है अपने घर बार छोड़ना पड़े, यानी कि वो बेघर हुए हैं। हजारों की तादाद में प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ है, जला दी गई है, नष्ट कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ अनगिनत महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, यौनाचार हुआ है, और उसके साथ साथ जो है बलात्कार जैसी घटना और सामूहिक बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं जो है सामने आई हैं। और जब 70 दिन बीत गए घटनाक्रम को, तो उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो से पता चला कि वहां पर जो है 2 महिलाओं को हिंसक भीड़ ने निर्वस्त्र किया, उनको जो है उनकी परेड करवाई सरेआम, और उसके बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में, एक ऐसे सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि एक चुनी हुई सरकार मणिपुर के अंदर, एन बीरेन सिंह वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और भाजपा की सरकार है, और दिल्ली में जो सरकार है केंद्र में, मोदी जी की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा कि इस तरीके के घटनाक्रमों पे सरकार ने कभी भी जो है कठोर कार्रवाई नहीं की है। तो मणिपुर के अंदर ये जो सारी घटनाएं हुई, इन घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। और मणिपुर में आप सबको मालूम है कि इंटरनेट के ऊपर प्रतिबंध था, तो ये घटनाएं उजागर उस रूप में नहीं हो पाई, खास करके जो निर्वस्त्र करा करके परेड करवाने की घटना और सामूहिक बलात्कार की घटना है। जब 70 दिन के बाद वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जो है पहली बार प्रधानमंत्री का जो है मुंह खुलता है इस मुद्दे के ऊपर, और जो प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया, वो और भी जो है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान।
क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई संवेदनशीलता दिखाने के बजाय एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जिस पर उनको स्पष्ट कार्रवाई का भरोसा दिलाना चाहिए था और वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालांकि केंद्र सरकार को मालूम था ये घटना हुई है, राज्य सरकार को मालूम था ये घटना हुई है, भेज रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि मणिपुर के अंदर सबसे पहला काम है वहां पर शांति कायम करना, शांति कायम की जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जितने भी दोषी हैं, चाहे वो हिंसा के दोषी हैं, यौन उत्पीड़न के दोषी हैं, बलात्कार के दोषी हैं, सामूहिक बलात्कार के दोषी हैं, या वहां पर जो अराजकता फैलाने और आगजनी के दोषी हैं, उन सारे के सारे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलना चाहिए और उनको जो है सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये हमारी टॉप मोस्ट मांग है। और जो उस तरीके के दुराचार और सामूहिक बलात्कार के दोषी हैं और जिन्होंने महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराई, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और तमाम के तमाम जो दोषी उनको। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनका उचित प्रबंध वहां पे किया जाए और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको जल्दी से उनके मूल निवास स्थानों पर जो है शिफ्ट किया जाए और उनको पूरी सुरक्षा जो है प्रदान की जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि इस देश का जो गृह मंत्री हैं और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनका भेदभावपूर्ण रवैया रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। पक्षपातपूर्ण उनका जो है कार्यप्रणाली रही है, दोषपूर्ण कार्यप्रणाली रही है और ये जो है संदेह के घेरे में है। इसलिए हमारी मांग ये है कि इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह उनको और जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनको उनके पदों से जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको वहां से हटाया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं इस देश के लिए कलंक है, सभ्य समाज के लिए कलंक है और पूरी दुनिया में जो मानवता है वो शर्मसार हुई है वहां की घटना से। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि आज जो है 140 करोड़ भारतवासी शर्मसार हुए हैं। सवाल यह है कि 140 करोड़ भारतवासी शर्मसार हुए तो हुए हैं, लेकिन आप क्यों नहीं हुए प्रधानमंत्री जी? आप जो है मणिपुर जाने के बजाय आप विदेशों के दौरे करते हैं। आप विदेशों में जो है वहां पर बोलते हैं कि हिंदुस्तान तो आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। जब ऐसी घटनाएं हो रही है आपके मुल्क के अंदर, आपको सारी घटनाओं का पता है और आज दिन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा नहीं करना उचित नहीं समझा। और अभी पार्लियामेंट के अंदर भी जब उस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है तो वहां पर जो है अपने मेजोरिटी का जो है वो दिखा करके वो विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन हमें कहना चाहते हैं ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, पूरी मानवता का मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो संगठन है उन्होंने ये आह्वान किया है। पूरे देश के अंदर धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पहिया जाम हो रहे हैं और हमें भी कहते हैं कि जो मोदी की सरकार भी है केंद्र की, ये सरकार भी सत्ता में रहने के काबिल नहीं है और जो मुख्यमंत्री है वहां के एन बीरेन सिंह, उनको तो तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये जो गृह मंत्री उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार को भी जो है सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है और नरेंद्र मोदी भी जो है इस देश की जनता का विश्वास जो है खो चुके हैं। ये हम यहाँ पर कह रहे आए और इसके बाद हम ज्ञापन भी देंगे। मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देश के प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मणिपुर के दोषियों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर में शांति कायम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। राहत शिविरों में उचित प्रबंध करना होगा, करना होगा, करना होगा। लोगों को उनके मूल निवास पर शिफ्ट करना होगा, करना होगा, करना होगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। मणिपुर की हिंसा पर लगाम लगाओ, लगाम लगाओ, लगाम लगाओ। मणिपुर की हिंसा पर लगाम लगाओ, लगाम लगाओ, लगाम लगाओ। मणिपुर में शांति बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मणिपुर में शांति बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मणिपुर में सांप्रदायिक दंगे करवाने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर में सांप्रदायिक दंगे करवाने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर में यौन उत्पीड़न करने वाले गुंडों को जेल के पीछे डालना होगा, डालना होगा, डालना होगा। मणिपुर यौन हिंसा के दोषियों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने वालों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंगाइयों को बचाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंगाइयों को बचाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यौन उत्पीड़न और बलात्कार के दोषियों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। वैसी हैं। और दोनों उसमें भी भाजपा की सरकार थी और मणिपुर में भी आज के समय में जो है कि भाजपा की सरकार थी।
और इतने समय से बीत जाने के बाद भी आज भी वहाँ पे जो है वो किसी प्रकार का जो केंद्र की जो सरकार है वो उनके अपने एन बीरेन सिंह जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उसका नहीं उनको अभी जो है कि इस्तीफा मांगा गया है, नहीं किसी प्रकार का जो है कि वो शब्द जो है कि प्रधानमंत्री पूरा जल रहा है। वहाँ पे जो जिस प्रकार से 17वें दिन जो एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर जिस प्रकार से दिखाया गया कि हजारों लोगों की भीड़ जो है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी जो है कि वो परेड करवा रही है और उनका सामूहिक जो है कि हजारों की भीड़ के द्वारा बलात्कार करवाया गया। और अभी तो ये सिर्फ एक वीडियो आया है, ना जाने कितने ऐसे जो है कि वो यौन दुराचार जो है कि दंगों की आड़ में जो है कि वो करवाए गए होंगे या हुए होंगे।